Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. As you know that we have completed our first 3 chapters of English textbooks, and today we are going to start chapter number 4, first aid. इब्तदाई तिब्बी अमदाद. From the first paragraph, we all need help at times in our lives. हमें अपनी ज़िंदगियों में तमाम को कभी कभी मदद की ज़रूरत होती है. समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट. बाज़ औक़ात हमें हादसा पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं और सडनली बिकम अनवेल, या अचानक बीमार पड़ जाते हैं, वी नीड समवन टू हेल्प अस. हमें हमारी मदद के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है. समवन हु नोज़ व्हाट टू डू. कोई शख्स जो कि जानता हो कि क्या करना है. बाज़ औक़ात जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ते हैं तो हमें किसी शख्स की हमारी मदद के लिए हमें ज़रूरत होती है जो कि ये जानता हो कि क्या करना है. इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प. ये एक आर्जी और फौरी मदद है. दिस टाइमली असिस्टेंस, इसकी बरवक्त मदद, कंप्राइजिंग ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, जो कि मुश्तमिल होती है एक सादा तिब्बी महारतों पर, इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स, जो कि मरीज़ के लिए इंतहाई अहम होती है. ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है. इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा, खालिस्तन ये तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल बरवक्त मदद बीमारों के लिए इंतहाई अहम और अक्सर जान बचाने वाली होती है. एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड. और किसी भी आम इंसान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तरबियत दी जा सकती है. टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा सकती है. दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम तिब्बी आलात इस्तेमाल करके अमल में लाई जा सकती है. यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, कम से कम तिब्बी आलात, छोटे से छोटे या कम से कम तिब्बी आलात इस्तेमाल करते हुए अमल में लाई जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम्स. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म ज़ख्मों की देखभाल करने से लेकर बेहोश मरीज़ों को निपटाने तक मुहित है. या अनकॉन्शियस विक्टिम, ज़ख्मों की बेहोश मरीज़, अनकॉन्शियस विक्टिम बेहोश मरीज़ों के साथ को निपटाने तक मुहित है. इसका दोबारा कर देता हूँ. फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म, रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स डीलिंग, ज़ख्मों की देखभाल करने से लेकर बेहोश मरीज़ों को निपटाने तक मुहित है. विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश मरीज़ों तक. कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख्म और स्क्रैप्स कहते हैं खराशों को, ज़ख्म और खराशें. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. घर या सड़क पर छोटे छोटे हादसा से निपटना हंगामी सूरत हाल को संभालने की समझ बूझ बढ़ाता है. डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, बढ़ाता है हंगामी सूरत हाल को संभालने की समझ बूझ को. दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी हालात को बड़े एतमाद के साथ संभालने के लिए तैयार कर सकता है. टैकल कर सकता है, तैयार कर सकता है.
minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. खराशों और मामूली ज़ख्मों वाले लोगों को अमूमन फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए कमरे में जाने की ज़रूरत होती है. नीड टू गो द एमरजेंसी रूम, एमरजेंसी कमरे में जाने की ज़रूरत होती है. येट प्रॉपर केयर इज़ इसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस. फिर भी ज़ख्म की जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी होती है. अदर कॉम्प्लिकेशन, मुनासिब देखभाल और दूसरी पेचीदगियाँ ज़रूरी होती हैं. Following guidelines can help you to handle crises and take care of all. Following guidelines, दी गई रहनुमाई can help you, तुम्हारी मदद कर सकती है, to handle crises and take care of all, इस हंगामी सूरत हाल से निपटने और सबकी देखभाल करने में. इसका बामुआवरा तर्जुमा होगा, दी गई रहनुमाई हंगामी सूरत हाल से निपटने और सब की देखभाल करने के लिए आपकी मददगार साबित हो सकती है. नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टॉप द ब्लीडिंग, बहते हुए खून को रोकना या अखराज खून को रोकें. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन. मामूली ज़ख्मों या छोटे ज़ख्मों और ख़राशों से खून निकलना अमूमन खुद ब खुद बंद हो जाता है. इफ़ दे डू नॉट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज. अगर इनसे खून निकलना बंद ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें. क्लॉथ और बैंडेज, क्लीन क्लॉथ, साफ़ कपड़े और बैंडेज या पट्टी के साथ. होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. 20 से 30 सेकंड तक दबाव मुसलसल डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म वाली जगह को ऊंचा करें. elevate the wound, ऊंचा करें, माउंट करें. डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड. ये देखने के लिए आया खून रुक गया है बार बार चेक ना करें. बिकॉज दिस में डैमेज और dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. क्योंकि ऐसा करना खून के बनते लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है या उससे उसकी जगह हटा सकता है और दोबारा खून के खराज का सबब बन सकता है. dislodge the clot, उसको जगह से हटा सकता है, that is forming and cause bleeding to resume, और खून के खराज का सबब बन सकता है. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. मुसलसल दबाव के बाद भी अगर खून बह रहा हो, if blood spurts, अगर खून बहता हो और continuous flowing, मुसलसल बहता जा रहा हो, after continuous pressure, या खून बहना जारी रहता है तो तिब्बी इमदाद लें. seek medical assistance, तो तिब्बी इमदाद लें. नेक्स्ट पैराग्राफ है क्लीन दी वाउंड, ज़ख़म साफ़ करें. राइंस आउट दी वाउंड विद क्लियर वाटर, साफ़ पानी से ज़ख़म को धो लें. टू क्लीन दी एरिया अराउंड दी वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ. ज़ख़म के इर्द गिर्द वाली जगह साफ़ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें. बट सोप कैन इरिटेट दी वाउंड, मगर साबुन से ज़ख़म में सोजिश पैदा हो सकती है. इरिटेट, सोजिश या तकलीफ़, जलन पैदा हो सकती है. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसलिए साबुन को असल ज़ख़म से दूर रखें. इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव दी पार्टिकल्स. अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में रेज़े रह जाएं, मिट्टी या उसके रेज़े रह जाएं, तो उन ज़र्रात को हटाने के लिए अल्कोहल से धोई हुई चिमटी इस्तेमाल करें.
चिमटी कहते हैं ट्वीज़र क्लीन, ट्वीज़र इस्तेमाल करें, चिमटी इस्तेमाल करें क्लीन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ साफ़ करने के लिए, टू रिमूव दी पार्टिकल, उन छोटे छोटे ज़र्रात को रिमूव हटाने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स सी योर डॉक्टर, अगर रेज़े वगैरह फिर भी रह जाएं तो अपने डॉक्टर से रजू करें। थ्रू क्लीनिंग reduces द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, मुकम्मल सफाई जरासीम ज़दगी और तशन्नुज का ख़तरा कम कर देती है। तशन्नुज एक बीमारी है, उसका ख़तरे को ये कम कर देती है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश दवाई लगाएं, दवा लगाएं या दवाई लगाएं। आफ्टर यू क्लीन दी वाउंड अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप दी सरफेस मॉइस्ट, ज़ख़म साफ़ करने के लिए, ज़ख़म साफ़ कर लेने के बाद ज़ख़म की सतह को तर रखने के लिए, ज़ख़म में मदद के लिए जरासीम कश या क्रीम या मरहम की पतली से तह चढ़ा दें। ज़ख़म साफ़ कर लेने के बाद ज़ख़म की सतह को तर रखने में मदद देने के लिए जरासीम कुछ क्रीम या मरहम की पतली सी तह चढ़ा दें। दी प्रोडक्ट्स डोंट मेक दी wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. अद्वियात ज़ख़म को जल्द ठीक नहीं करती, मगर ये आपके जिस्म के कुदरती तौर पर शिफायाब होने के अमल को तेज़ काम करने में मदद दे सकती है। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज आ माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ मरहम की जमा मराहम, सर्टेन इंग्रेडिएंट, कुछ मराहम में मौजूद ख़ास इज्जा, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ख़ास इज्जा कुछ लोगों में हल्की सी सोजिश का सबब बन सकते हैं। ऑइंटमेंट्स कुछ मराहम कैन कॉज सबब बन सकते हैं माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों में सोजिश का सबब बन सकते हैं। इफ़ आर रैश पियर्स, अगर कोई सोजिश दिखाई देती है, स्टॉप यूजिंग दी ऑइंटमेंट, तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। कवर दी वाउंड, कवर दी वाउंड, ज़ख़म को ढांपें। बैंडेड्स कैन हेल्प कीप दी वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने और जरासीमों को दूर रखने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, अन एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, ज़ख़म के इतना ठीक होने के बाद कि जरासीम ज़दगी का इम्कान ना हो या ज़ख़म का इम्कान ना रहे, तो ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ना इसके ठीक होने की रफ्तार बढ़ा देगा। चेंज दी ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करना, जिसको हम ड्रेसिंग कहते हैं, पट्टी कहते हैं जो ऊपर, चेंज दी ड्रेसिंग पट्टी चेंज करना, तब्दील करना। चेंज दी ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, पट्टी कम अज़ कम रोज़ाना या जब भी ये गीली या मैली हो जाए तब्दील करें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू दी एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेड्स, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल gauze held in place with paper tape, gauze, roll or loosely applied elastic bandage. If you are allergic to the adhesive used in most bandages, अगर आपको इस लेस से एलर्जी होती है जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होती है, switch to adhesive free dressing or sterilized gauze held in place with a paper tape, तो आप बग़ैर लेस वाली या जरासीम कश से पाक जालीदार पट्टी लें, जिसे कागज़ी टेप या गोल लिपटी हुई जालीदार या पट्टी या ढीले अंदाज से की जाने वाली हल्की सी पट्टी से अपनी जगह पर इसको बांध दें।
These supplies generally are available at pharmacies. ये चीज़ें अमूमन दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं. Watch for signs of infection. जरासीम ज़दगी के या इन्फेक्शन होने की इलामत के बारे में चौकस रहना. वॉच फॉर चौकस रहना, चौकन्ना रहना. सी योर डॉक्टर इफ़ द वोंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग. अगर ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा या आपको कोई रेडनेस, सुर्खी या बढ़ता हुआ दर्द, पीप या सूजन दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें. फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साजो सामान का सेट. एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स. हर दफ्तर, कारखाना, फैक्ट्री या घर, स्कूल को दर्ज झेल सिफारिश करदा बुनियादी सामान का डिब्बा अपनी पास रखना चाहिए या अपनी पहुंच तक रखना चाहिए. नंबर 1, फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब. क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स. बुनियादी मसाइल को निपटाने के बारे में साफ साफ वजाहत करती है. नंबर 2, बैंड एड्स, प्लास्टर, तैयार शुदा प्लास्टर वगैरह. बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड. तैयार शुदा पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर जो होते हैं मामूली ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए अच्छे होते हैं. दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स. ये उंगलियों, टांगों या किसी भी जगह मामूली ज़ख़म आ जाने की सूरत में तमाम शक्लों और नाप के बनकर आते हैं. मेक श्योर दी बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर दी वाउंड. इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड. इस बात का यकीन कर लें कि ये पट्टी इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म को ढाँप ले. अगर ये ऐसी नहीं है तो इसकी बजाय ख़ुद मरहम पट्टी की जाए किसी कपड़े वगैरह के साथ. नंबर 3, इलास्टिक बैंडेज. लचकीली पट्टियाँ होती हैं जो ये कपड़े की बनी हुई होती हैं, मोच वगैरह पे अक्सर लगाई जाती हैं. द इलास्टिक बैंडेज आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म. मोच आ जाने वाली जोड़ों को लपेटने के लिए या बाजू टूट जाने की सूरत में झूला पट्टी बनाने के लिए लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं जिससे हड्डियाँ मजबूती से जुड़ी रहती हैं और उसके ऊपर ये पट्टी सख्ती से उनको जॉइंट को जोड़े रखती है. नेक्स्ट है इसके बाद नंबर 4, गेज एंड एडेसिव टेप. जालीदार सूती पट्टी और चिपकाने वाली टेप. गेज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड directly on a wound to protect and control bleeding for large cuts and scrapes. जालीदार जो यानी कि सूती पट्टी की जो पैड वगैरह होते हैं, जालीदार पैड या लपेट कपड़े के पैड होते हैं जो कि ज़ख्मों और ख़राशों की हिफाजत और खून रोकने के लिए ठीक ज़ख्म के ऊपर रखे जाते हैं. You will need adhesive tape to keep the gauze in place. जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर लगाए रखने के लिए आपको चिपकाने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean T-shirt can be used to cover the wound. और हंगामी सूरत हाल में, एमरजेंसी सूरत हाल में ज़ख़म को ढाँपने के लिए कोई साफ़ कपड़ा, हाथ में रखा जाने वाला छोटा सा तौलिया या साफ़ सुथरी टी-शर्ट इस्तेमाल की जा सकती है. नंबर 5 है एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल. जरासीम से पाक कपड़े, वाइप्स कहते हैं जो टाकी कह लें या पोछा कह लें, जरासीम से पाक पोछे
और अल्कोहल स्वैप्स कहते हैं, अल्कोहल से धुले हुए जरासीम कुश पोचे होते हैं। एंड कॉटन वूल और रुई के कपड़े वगैरह होते हैं। नंबर 6 है सेफ्टी पिंस एंड ट्वीज़र्स, बक्सुए और छोटी चिमटियाँ, जैसे कि ये सामने बनी हुई हैं आपके सामने। नंबर 7 है सीजर्स, कैंचियाँ। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड टू कट दी टेप एंड गेज, टेप और जालीदार सूती पट्टी को काटने के लिए एक कैंची की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छी बात होती है, और ख़ास तौर पर जब आपका वास्ता किसी अजनबी जिस्म के सियाल मादे या उसकी जिस्म से पड़ता है, जैसे कि कोई सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उठाकर उसको फर्स्ट एड देना, तो इसके लिए ये बहुत मुफीद होते हैं, अच्छे होते हैं। नंबर 9 है इसके बाद कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन होता है एक धूप जलन वगैरह से बचाने के लिए होता है, उससे बॉडी को थोड़ा सा सेफ्टी के लिए, बॉडी की सेफ्टी के लिए होता है। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग, धूप जलन और चुभन को आराम पहुंचाने के लिए कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10 है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तिब्बी थर्मोमीटर क्लिनिक वगैरह में जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होता है टेम्परेचर देखने के लिए। नंबर 11 है इसके बाद लास्ट एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हो तो थोड़ी लंबी गई है, लेकिन ये चैप्टर आज का हमारा कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 चैप्टर्स में हम इसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।